गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपकी लाइब्रेरी क्लासेस लेने जा रहा हूँ, लाइब्रेरी साइंस की क्लास। इसमें एक अहम बॉडी है जिसका नाम है डीडीसी क्लासिफिकेशन। सबने सुना होगा डीडीसी क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जनरलिटीज पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं मेन क्लास। मेन क्लास 000 से शुरू होके 900 तक जाती हैं। इसमें हर एक विंग का जनरल में मैं आपको बता दूंगा ये है क्या क्या। जैसे 000 जनरलिटीज कहलाता है। उसके बाद 100 फिलोसॉफी होते हैं। उसके बाद 200 रिलीजियस होता है। फिर 300 सोशल साइंस होता है। 400 लैंग्वेजेस होते हैं 400। फिर 500 प्योर साइंस है आपका, प्योर साइंस है 400 आपका। 600 टेक्नोलॉजी, 600 आपकी टेक्नोलॉजी इसमें आती हैं। 700 आर्ट्स, 800 लिंग्विस्टिक और 900 हिस्ट्री। ये सेक्शंस हैं, ये बुक्स हैं। आप सेक्शन वाइज इस तरह हम लोग डीडीसी के मेन क्लॉज में बुक्स रखते हैं। 000 जनरलिटीज़ की बुक्स, 100 फिलोसॉफी की बुक है, 200 रिलीजियस की बुक है, 300 सोशल साइंस की सारी बुक है, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिंग्विस्टिक और 900 हिस्ट्री की बुक है। तो फ्रेंड्स, जनरल मेन बॉडी के बाद हम लोग डीडीसी के आगे के टेबल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। डीडीसी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19 एडिशन में 3 वॉल्यूम ऐड हुए थे इसमें, और 21st एडिशन में इसमें 4 वॉल्यूम आ गए थे। डीडीसी का जो मेन वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम में डाले गए हैं, जो कि 19 एडिशन में था। इसके अनुसार वॉल्यूम 1 फर्स्ट वॉल्यूम में सारे टेबल्स रखे गए हैं, जो कि 00 से शुरू होकर 900 तक जाते हैं आपके। इसमें टेबल में 7 पार्ट्स कर दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम 2, जो कि शेड्यूल कहलाता है। इसमें 2 मेन होते हैं, एक नोटेशन और दूसरा इंस्ट्रक्शंस। और सेम वे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वॉल्यूम 3 आ जाता है। वॉल्यूम 3 टोटल इंडेक्स कवर करता है, और इंडेक्स के इन सब के यूजेस मैं आपको आगे की क्लास में अभी समझाऊंगा। कैटलॉगिंग, जैसे आगे हमने बताया आपको क्लासिफिकेशन की मेन बॉडी हमने समझाई है आपको रफली, वैसे आज की क्लास में मैं टोटल आउटलाइन आपको समझा दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसके आगे हमारी कैटलॉगिंग में ही ये हमारा यूज होता है। कैटलॉगिंग 2 तरह से हो जाती है, एक AACR और दूसरा CC। अब आप लोग पूछेंगे ये क्या है। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग सिस्टम है, और CC है आपका कॉलोन क्लासिफिकेशन, और ये है एंग्लो इंडियन सिस्टम, एंग्लो अमेरिकन सिस्टम। अब एंग्लो अमेरिकन सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं। एक मेन एंट्री आती है, मेन एंट्री में हम लोग ऑथर और टाइटल के नाम लिखते हैं, और दूसरी होती है एडेड एंट्री। एडेड एंट्री में हम लोग उसके आगे की जानकारियाँ देते हैं। इसके कुछ सिस्टम्स और सीक्वेंसेस हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो ये है कैटलॉगिंग कार्ड। कैटलॉगिंग कार्ड आपका बनता है इस तरह से। आप पहले आप लोग समझ लीजिए कैटलॉगिंग कार्ड होता क्या है। जब भी मान के चलिए आप लोग लाइब्रेरी जाएंगे, कोई भी लाइब्रेरी पहुँचा, अब लाइब्रेरी पहुंच के उसको कोई भी बुक चाहिए, जैसे
जैसे मैं बुक का नाम बता दूँ, कोई भी बुक चाहिए आपको, सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया मान के चलिए, कोई ऐसी बुक है जो उसको चाहिए। अब सबसे पहले क्या होता है कि ये लाइब्रेरियन के पास जाएगा, लाइब्रेरियन से बताएगा मुझे ये बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन क्या कहेगा, उसको एक सेल्फ के पास भेजेगा। एक इस तरह की सेल्फ बनी होती है और इसमें अलग अलग सेक्शंस की बुकों के AACR कोड्स दिए गए होते हैं। जैसे कि मान के चलिए उसको सोशियोलॉजिस्ट कोड इसमें मान के चलिए मिल रहा है, तो जब ये इसको ओपन करेगा, दोबारा मैं इस इलस्ट्रेशन दे दे रहा हूँ, जैसे इस बॉक्स को वो ओपन करेगा इस तरह से, तो सारे इस तरह से बॉक्स आ जाएंगी जिसमें कई सारे छोटे छोटे कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स इसमें रहेंगे और सारे कार्ड्स एक रस्सी से बंधे होंगे और पूरी पीछे तक बंधे रहेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ये बेसिकली वो रस्सी से बांधने के लिए होता है, ये रस्सी को बांधने के लिए होता है, इसलिए इसको हम मेन इसमें खासकर दिखाते हैं। अब ये कार्ड यहाँ से निकालता है वो और उसमें नंबर देखता है और जाके लाइब्रेरी की कबोर्ड्स में, जिस कबोर्ड में हो वहाँ से बुक निकाल के वो ले जा इशू करवा सकता है। तो इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे कार्ड के पास जाने के लिए, समझने के लिए हमने ये कार्ड बना दिया है, जिसे कहते हैं कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड की जो ये लंबाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर्स की होती है और ये जो चौड़ाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है। कैटलॉग कार्ड में 2 कॉलम्स होते हैं, एक ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये होता है मेन कॉलम, और सेकंड जो ये है वो एक रफ डॉट से मिलके बनता है ये सेकंड बॉक्स, और फाइनली विद मार्जिन बनाया जाता है जिस मार्जिन से ये कवर रहता है। अब इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ कॉल नंबर डाला जाता है, कॉल नंबर और उसके आगे जो भी चीज़ है बुक का सरनेम यहाँ डाल जाता है और उसके आगे फोन नेम। इस तरह हम बुक का सरनेम पहले और फोन नेम बाद में डालते हैं। ये जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर हमेशा HB पेंसिल से लिखी जाती है, HB पेंसिल से लिखी जाती है। अब कॉल नंबर के नीचे होता है एक्सेशन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में हम लोग यहाँ एक्सेशन नंबर डालते हैं। उसके आगे इसके सरनेम और फोन नेम, बुक के फोन नेम के बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ टाइटल और ऑथर का नाम, टाइटल बुक का नाम, बुक का टाइटल का नाम, फिर स्लैश लगाते हैं, स्लैश, और उसके बाद ऑथर का नाम डालते हैं। ऑथर के नाम के आगे एक डॉट और एक इस तरह का हाइफन डालते हैं, डॉट और हाइफन के बाद नेम ऑफ पब्लिशर लिखा जाता है। नेम ऑफ पब्लिशर के बाद 2 पॉइंट्स इस तरह डालते हैं और इसके आगे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के बाद कॉमा डालते हैं, कॉमा के बाद हम लोग आगे इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, यहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब किस साल में वो बुक छपी हुई है, और उसके बाद फिर से सेमीकोलन डाल के वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम है, फिर सेमीकोलन डाल के साइज ऑफ द बुक, उस बुक का साइज, उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के बाद एक सेमीकोलन रहता है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम डालते हैं, वॉल्यूम 1 उसका टाइटल, वॉल्यूम 2 उसका टाइटल डालते हैं, फिर फाइनली कॉमा रहता है यहाँ पे, और लास्ट में ISBN, फिर यहाँ ISBN कोड डालते हैं, ISBN कोड, और उसके बाद बुक की सब्सिडरी या मिसलिनियस एंट्री। तो होप आपको कार्ड समझ में आया गया होगा। कार्ड का ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, और इस तरह का हमारा कैटलॉगिंग कार्ड बनता है। कैटलॉगिंग कार्ड, ये कैटलॉगिंग एक पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन का और कैटलॉगिंग का, और इसके साथ हम लोग एक और यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग CC, कॉमन क्लासिफिकेशन। उसके बारे में भी मैं आपको रफ आइडिया दूंगा, बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला आपने देखा DDC डेवी डेसिमल का कार्ड सिस्टम आप लोग ने देख लिया है।
अब सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉलम क्लासिफिकेशन से होता है। कॉलम क्लासिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन का। एक क्लासिफिकेशन करने का एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं हम लोग, 2p सेमीकोलन m कोलन e 2p, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अनुसार ही हम लोग अपना प्लेसिंग करते हैं, और जो भी बुक होती है, जो भी कोड्स मिलता है हम लोग को, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग वो कोड्स, बुक्स के कोड्स डालते हैं। इसमें P पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है, P पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है, M मैटर, जो भी मैटर है, E एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और ये 2p को हम लोग S और T में बांटते हैं, S स्पेस और T टाइम रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से कॉलम क्लासिफिकेशन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट, कॉलम क्लासिफिकेशन की एंट्री डायरेक्ट कर दी जाती है। इसकी एंट्री डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही यूज हो जाती है, PMEST, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग यूज कर जाते हैं। ये अप्रोस्ट्रोफी कॉमर्स और कॉमर्स का बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। PMEST इस तरह एंट्री डाल दी जाती है, और जो हमारा कैटलॉगिंग कार्ड है उसकी एंट्री हम लोग AACR मॉड्यूल पे करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, AACR का मॉड्यूल जो कि आजकल चल रहा है वो कोहा सॉफ्टवेयर के तहत चलता है। कोहा सॉफ्टवेयर, जब हम लोग सॉफ्टवेयर में जब एंट्री करते हैं तो नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग या अपने मैनुअल क्या कहते हैं, जब पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ सेक्शन से कवर करते हैं। ये AACR पार्ट, जिसको मार्क MARC 21 के तहत गवर्न किया जाता है या इसके तहत रखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको क्लास दूंगा। थैंक यू।